चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जो के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणामय वाले अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमा बाधा हरण श्री वाके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहर्षियों की पावन सहिता श्रीमद् भागवतम को नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की है श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी पर लगे हुए हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की पावन कथा पर हम सब प्रवेश किए हुए हैं और कल के दिवस में हम सब ने नवम स्कंध पर प्रवेश किया। नवम स्कंद को ईशान कथा कहा गया है, जहाँ पर भगवान तथा भगवान के प्यारे भक्तों का आख्यान हो उसे ईशान कथा कहते हैं। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित निवेदन करते हैं कि अभी तक आपने मुझे जो अन्य मनु थे उनका वर्णन सुनाया, लेकिन अब मुझे आप वर्तमान में जो चल रहा है सातवां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर, तो वह वैवस्वत मनु के पवित्र वंश का वर्णन कीजिए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ठीक है राजन, मैं संक्षेप में तुमको उन मनु जी के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। क्यों? बोले न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप। संक्षेप में मनुवंश का वर्णन करता हूं क्योंकि सैकड़ों वर्षों में भी अगर विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाए तो संभव नहीं है कि उस पूरे उनके चरित्र का वर्णन पूर्ण किया जा सके। और उन्होंने बतलाया कि सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के मन से मरीच हुए और मरीच के ही पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप की पत्नी अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, उनसे विवस्वान सूर्य नारायण का जन्म हुआ। कल पूर्व में हम सब ने इस प्रसंग को श्रवण किया था कि यह श्राद्ध देव मनु इनकी जो पत्नी थी यह श्रद्धा नाम था इनका, तो वह चाहती थी कि हमको पुत्री हो और यह चाहते थे पुत्र हो। तो संकल्प की विपरीतता के कारण जो इनके घर हुआ तो पुत्री का जन्म हुआ।
इला नाम की एक पुत्री ने जन्म लिया। बाद में यह दुखी होकर के गए मनु जी महाराज वशिष्ठ जी के पास। तब उन्होंने अपने योग बल से, तपोबल से उस कन्या को ही पुत्र रूप में परिणित कर दिया। अब इसके बाद वह सुद्युम्न नाम पड़ा। अब वह सुद्युम्न एक बार शिकार खेलते खेलते जंगल पर बहुत आगे निकल गया और वह इलावृत खंड में प्रवेश कर गया। वहां जाते पुनः वह स्त्री बन गया, क्योंकि उस भूमि की ऐसी ही महिमा है, जो वहां जाएगा वह स्त्री रूप में परिणित हो जाएगा। इसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध की दृष्टि पड़ी और दोनों में आपस में प्रेम पूर्वक विवाह हो गया। अब इधर एक बार सुद्युम्न दुखी होकर के वशिष्ठ जी का स्मरण किए। उन्होंने जब देखा तो उनके दुख को समझा, तो बताया कि देखो भाई, हम भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देखिए, पूर्ण रूप से प्रभाव को तो समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देवी का वचन मिथ्या हो जाएगा। और हाँ, जो यह स्त्री है तो 1 महीने पुरुष रहेंगे, 1 महीने स्त्री रहेंगे। तो ऐसे ही जब उनका जीवन आगे चलने लग गया इसी प्रकार, तो धीरे धीरे, क्योंकि अब राज में उस प्रकार का सम्मान उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो फिर वह समझ गए कि संसार वासना, संसार को त्यागना ही ठीक है, और संसार के जो स्वामी हैं नारायण, उनको अपनाना ही सबसे अच्छा कार्य। तब उन्होंने फिर भगवान नारायण के लिए अपना जीवन लगा दिया और सबका त्याग करके राज्यपाट का वह वन को चले गए। अब यहाँ संतान न रहने पर वैवस्वत मनु भगवान नारायण की आराधना की, जिससे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, धृष्ट, करुष, नरेश्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि नामक 10 पुत्र हुए। तो इनमें से जो प्रशद्र थे, यह वशिष्ठ जी के यहाँ पर आ गए, आश्रम पर गुरु जी की सेवा करते हुए गायों का ध्यान रखने लगे, गायों की सेवा पर नियुक्त हो गए। लेकिन एक बार इनसे अनजान में एक गलती हो गई, जिसके कारण इनको फिर वशिष्ठ जी का श्राप इनको लगा। एक बार क्या हुआ कि रात्रि का समय था कि एक सिंह ने गायों पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय ये राजकुमार प्रसिद्ध ने सोचा कि मैं गायों की रक्षा किस प्रकार करूं। तो एक खड्ग तलवार लेकर के पहुंचे और सिंह को मारने के लिए उन्होंने तलवार चलाई, लेकिन सिंह तो बच गया और वह तलवार सीधे जाकर के गाय के शरीर पर लगी और गाय मृत्यु को प्राप्त हो गई, गौ हत्या उनको लगी। जब वशिष्ठ जी को पता चला कि ये आया था गौ सेवा करने और गौ की हत्या करने, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुमने शूद्रवत आचरण किया है, जाओ तुम लोग शूद्र हो जाओ। तो प्रसिद्ध गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, बोले आपका श्राप स्वीकार्य है। और उसके बाद वह भगवत आराधना पर लगे रहे और भगवत आराधना करके अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब यही मनुपुत्र जो शर्याती थे, ये ब्राह्मणों के परम भक्त थे। उनकी सुकन्या नाम की एक पुत्री थी। वह अपनी पुत्री सुकन्या के साथ, अपने परिकर के साथ एक बार च्यवन मुनि के आश्रम पर गए। तो वहां पर सुकन्या छोटी ही थी अवस्था, बालपना, बालक का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा चंचल होता ही है। तो इसने एक जगह पर बामी पर 2 दिव्य ज्योति निकलते देखा, तो कांटा लिया। कांटा जानते होंगे, नुकीला पदार्थ होता है, जैसे बबूल का वृक्ष और भी कई वृक्ष होते हैं जिसमें कांटे होते हैं। तो कांटे लेकर के और उस बामी पर दोनों, जहां से वह प्रकाश आ रहा था, उसी पर छिद्र कर दिया, जिससे वहां से रक्त की धारा चलने लगी। अब वह डर करके वहां से भाग गई, लेकिन अपने पिता को, शर्याती को कुछ नहीं बताई कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, वो जो ज्योति निकल रही थी वह महाराज महर्षि च्यवन थे। वो इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे, दीमक आदि शरीर पर लगी थी ज्योति। अब उनके जो रक्त की धारा चली, इधर राजा शर्याती का जब परिकर अपने राज्य में पहुंचा तो इन सब का हालत खराब हो गई, इनका सबका मलमूत्र रुक गया। तो महाराज शर्याती ने कहा निश्चित ही किसी ने महर्षि च्यवन का अपराध किया है। सबसे पूछा गया कि बताओ भाई, तुमने कुछ ऐसा गलत तो नहीं किया हुआ आश्रम में जाकर के। और सुकन्या आई डरते डरते, उसने सारी बात बतलाई कि पिताजी हमसे ऐसा अपराध हो गया। तब शर्याती समझ गए कि अब निश्चित रूप से
वही हम सबको इस संकट से, इस आपदा से हमको बचा सकते हैं। तो सरियाती जो है अपनी कन्या को साथ में लेकर के अपने परिकर के साथ पुनः उसी आश्रम पर गए और वहां जाकर के उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की महर्षि च्यवन की और प्रसन्न हो गए। उसके बाद अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उन्हीं के साथ कर दिया कि यही आपकी अब सेवा करेंगे। अब वह जो च्यवन थे वह तो बड़े क्रोधी महात्मा थे, तो च्यवन मुनि की बड़ी सावधानी के साथ सुकन्या सेवा करने लगी। एक दिन उनके आश्रम पर अश्विनी कुमार आए, तो च्यवन मुनि ने कहा, अश्विनी कुमारो तुम मुझे यौवनत्व प्रदान करो, मैं तुमको बदले में देवत्व प्रदान कर दूंगा, देवताओं के पद का आपको मैं स्थान दिलाऊंगा, लेकिन तुम मुझे यौवनत्व प्रदान करो। अश्विनी कुमारों ने एक सिद्ध कुंड का निर्माण किया, यौवनत्व यानी यौवन जवानी, क्योंकि च्यवन मुनि जो है तो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे। अब इधर अश्विनी कुमारों ने सिद्ध कुंड का निर्माण किया, च्यवन मुनि को साथ में लेकर के उसमें प्रवेश किया, और जब वह वहां से निकले तो 16 वर्षीय अवस्था हो गई, युवा हो गए एकदम। अब एक बार महाराज सरियाती अपने जो है तो घूमते हुए पहुंच गए महर्षि च्यवन के आश्रम पर। अब उन्होंने देखा कि मेरी जो पुत्री है वो किसी जो है एक नवयुवक के साथ है। तब उन्होंने क्रोध किया, कहा कि अरे तूने ये क्या किया, तो किसी पर पुरुष के साथ है। तब जो सुकन्या थी उसने कहा कि पिताजी ये कोई अन्य नहीं है, ये तो आपके जामाता महर्षि च्यवन ही है, दामाद ही है आपके। और सारी घटना का वर्णन किया कि किस प्रकार से इनको अश्विनी कुमारों के द्वारा यौवनत्व की प्राप्ति हुई। तब महर्षि च्यवन को इस स्वरूप में देख करके सरियाती भी बड़े प्रसन्न हुए, और फिर च्यवन ने सरियाती जी के साथ मिलकर के सोम यज्ञ कराया, और उस यज्ञ में जब इंद्र बाधा डालने को आया तो इंद्र का हाथ स्तंभित करके और अश्विनी कुमारों को देवत्व प्रदान किया, क्योंकि पहले ही ऐसा इस प्रकार का वचन उन्होंने लिया था। अब इन्हीं महाराज सरियाती के पुत्र हुए अनंत, और अनंत से रेवत का जन्म हुआ। रेवत के पुत्र हुए ककुद, और उनसे फिर रेवती का जन्म हुआ। यही रेवती जिनका विवाह चंद्रवंश में उत्पन्न भैया बलराम जी के साथ हुआ। आगे आएगा भी वर्णन किस प्रकार इनका विवाह होता है। और इनके जो पुत्र महाराज मनु के एक और पुत्र थे नभक, इन्हीं नभक के नाभाग हुए। एक बार यह जब अपने गुरु आश्रम पर गए थे विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल को, लौट करके आए तो इनके अन्य जो भाई थे इन्होंने संपत्ति बांट लिया। संपत्ति बांट लिया, ये आए और उन्होंने नाभाग ने कहा कि हमको भी हमारा हिस्सा दे दो भाई। तो भाइयों ने कहा देखो भाई संपत्ति तो बढ़ चुकी, संपत्ति अब में अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तो बोले हमारे हिस्से में क्या है? तो भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में पिता है ना। भाई आज की स्थिति भी यही है कि संपत्ति को तो अपनाना चाहते हैं, लेकिन जो संपत्ति जिनकी है उन माता पिता की सेवा बच्चों को करना बड़ा जो है तो एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है। कोई बिरला ही कर पाए तो बड़ा अच्छा उसमें वो है भला है। तो नाभाग तो बड़े पितृभक्त थे, उन्होंने कहा ठीक है, इससे बढ़ करके मेरा सौभाग्य क्या होगा। तो वह पिता को लेकर के वन में आ गए कि जब राज्य नहीं है तो राज्य में रहने से कोई अर्थ नहीं, फायदा नहीं। तो वहां से वह पिताजी को लेकर के वन में आ गए। और नभक जो थे बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने पुत्र को वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त दिए। बोले कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में छठे दिन पर वह भूल कर देते हैं, तो तुम ये वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त उनको बतला देना, वह प्रसन्न होकर के तुमको तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो अब इधर नाभाग पहुंचे और उन ऋषियों को जब वह वैश्वदेव संबंधी सूक्तों का उपदेश दिया, और वह उस यज्ञ को पूर्ण करते ही सच जो है अपने सुंदर शरीर के द्वारा जो है परम लोक को, दिव्य लोक को प्राप्त हुए वह ऋषि मुनि। इसके बाद जो यज्ञीय अवशिष्ट सामग्री थी तो उन्होंने महाराज नाभाग को दिया। अब पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे महाराज, उनमें तो इतना धन अवशिष्ट जो बचता था
कि उससे एक कोई राजा बन जाए। वह इतना अपार धन प्राप्त करने के बाद आ रहे थे तो उत्तर दिशा से एक नील स्वरूप वाले पुरुष प्रकट हुए, यानी भगवान रुद्र ही थे। उन्होंने कहा भाई ये तुम सब सामग्री सामान कहाँ ले जा रहे हो ये धन? बोले हमको हम ऋषियों ने दिया है। बोले नहीं नहीं, ये धन पर अधिकार तुम्हारा नहीं, इस धन पर अधिकार हमारा है। यज्ञ से बचे हुए सामग्री पर, अवशिष्ट पदार्थ पर मेरा अधिकार होता है। आप कौन है? उन्होंने कहा कि जाओ, इसका निर्णय तुम्हारे पिता ही कर देंगे, तुम्हारे पिता बहुत विद्वान हैं, जाओ उनसे पूछ के आओ कि क्या यज्ञ से अवशिष्ट पदार्थ पर किसका अधिकार है। तो ना भाग गए, और जब उन्होंने उनको प्रणाम करके पूछा पिताजी से, तब उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, उन्होंने सत्य ही कहा है, वो साक्षात भगवान शंकर है। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यही निर्णय हुआ था कि यज्ञ पर तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि भाग नहीं मिलेगा, तो यज्ञ के अवशिष्ट पदार्थ पर भगवान शंकर का ही भाग होता है। तो तुम उनको दे देना, उनको प्रणाम करना और कहना कि इस धन पर मेरा अधिकार नहीं, आपका है। भगवान शंकर के पास आए और नाभाग ने जब ऐसा किया तो भगवान शंकर उनकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर के उनको ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, जो सबसे बड़ा धन है। और जो लौकिक धन था वो तो दिया ही। इन्हीं महाराज नाभाग के आगे चल करके हुए अम्बरीश, और अम्बरीश जी का पावन चरित्र बड़ा अद्भुत है। भक्त अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे, सातों द्वीप वाली पृथ्वी के अधिपति थे, राजा थे। यानी पूरी पृथ्वी का एक जो है शासन उनके ऊपर था, एक छत्र राज था पूरी पृथ्वी का। अच्छा, इतना ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी वह, उनका जीवन, अगर उनके जीवन पर हम दृष्टि डालें तो उनका जीवन कैसा था? बोले समस्त भोग सामग्रियों को स्वप्नवत समझते थे, क्योंकि जानते थे कि यह संसार क्या है? मृषा है, मिथ्या है, तो स्वप्न ही है। जैसे हम स्वप्नवत क्या इसको कहें, तो एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है। स्वप्नवत कैसे है संसार, या स्वप्नवत उन्होंने कैसे इसको अपने पूरे वैभव संपदा को माना। एक राजा था, तो बहुत बड़ा धनवान था, उसके बहुत सी फैक्ट्रियां चलते थे और बहुत से जो है तो गांव पर उसका अधिकार था। वो तीर्थ यात्रा में कहीं पर गया हुआ था और लौट करके आया तो उसका सारा संपूर्ण राज्य नष्ट हो चुका था। राज्य नष्ट हो चुका था क्योंकि वहां पर कुछ आक्रमण हुआ और कुछ प्राकृतिक घटना के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया। तो आया तो वो उसी प्रकार प्रसन्न था, पत्नी रोने लगी, वह हंस रहा था। बोले अरे तुम क्यों रो रही हो, क्यों शोक कर रही हो? तो पत्नी ने कहा कि महाराज आपका इतना बड़ा राज्य नष्ट हो गया, इतनी बड़ी बड़ी आपकी जो है तो व्यवसाय वाली फैक्ट्रियां थी वो नष्ट हो गए, इतने सेवक सेविकाएं सब थे, सब के सब चले गए, आपका इतना बड़ा महल था आज महल भी नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, और आपको दुख दुख नहीं लग रहा है? उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कल ही एक स्वप्न देखा था कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा बन गया, मेरे लाख करोड़ करोड़ जो है तो दास दासियां मेरे जो है तो सेवा में खड़े हुए हैं, सब पूरी पृथ्वी की जो प्रजा है मेरी आज्ञा का पालन कर रही है। ये स्वप्न चलता रहा, थोड़ी देर पर मेरी नींद खुल गई तो वो सब कुछ, लेकिन स्वप्न में मैं अपने आप को यही मान रहा था कि मैं ही राजा हूं और सब कुछ सत्यवत ही लग रहा था। बस यही है, संसार भी स्वप्नवत है रानी। वो स्वप्न एक रात्र में कुछ ही पलों का था और ये स्वप्न ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल का है स्वप्न, है ना। लेकिन ये भी 10, 20, 40, 50 कोई निश्चित तो किसी की अवधि है नहीं, तो यह भी एक स्वप्न है। वो स्वप्न एक रात का था और ये जो है 40-50 वर्षों का है, इसके बाद कुछ नहीं। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का इससे जो है दुख नहीं है, क्योंकि वह आत्मज्ञानी था जो राजा था। ऐसे ही समस्त भोग जो सामग्रियां थी, इतना बड़ा ऐश्वर्य राज्य उनका था,
लेकिन उसको स्वप्न की बात समझते थे, क्योंकि जानते थे कि सब कुछ परमेश्वर है, सब जो है सबका पर्यवसान उन्हीं में है। इसीलिए वह निरंतर महाराज अम्बरीश भगवान पर ही अपने मन को समाहित करके उन पर ही सदैव मग्न रहते थे। सबई माना कृष्ण पदारविंदयोर वचांस वैकुंठ गुणावर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदय। यानी उनका मन सदा भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते ही बीतता था। वाणी से वह उनका नाम कीर्तन, उनका भजन ही गाते थे। हाथों से भगवान की मंदिर की, भगवान के सुंदर चरण सेवा, भगवान की जो परिकर की सेवा उसी से करते थे। और नियम था तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कुछ अगर जीवन में उपभोग भी करना है ना, प्रसाद भी पाना है, तो पहले भगवान को पबाओ, फिर प्रसाद रूप में पाओ। इस प्रकार उनका जीवन था। भगवान ने कहा भाई ये तो राजा है, इतना विशाल इसका राज्य है, तो उन्होंने प्रसन्न होकर के चक्र सुदर्शन नियुक्त कर दिया इनके राज्य पर, क्योंकि यह तो निरंतर मुझे भजता है। अब इसको जो है इसके राज्य का ख्याल तो मुझे रखना होगा। भगवान तो भक्तों के ही जो है तो हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसके बाद बड़ा पावन आख्यान है, समय हो चुका है, इसलिए इस प्रसंग को हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से इस श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम झा जी हैं, बबीता जी हैं, इनके बाद जीवेश जोशी जी हैं, और मनमोहन द्विवेदी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, मनोज जी हैं, और विवेक जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, तृष्णा जी हैं, कृष्णा जी हैं, उज्जवल मोहनदास जी हैं, निरंजन जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, पंडित पवन जी हैं। चलिए स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकर वामते ब्रह्मर्षि नाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुरधरम् तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्भर वृणे त्वद्भरतर्षभात् एतावता एव सिद्धोऽहम् धिक्तं यावत् प्रयोजनम् नहि नहि असत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेलीककरं नरम् स्त्रीषु नर्मविवाहे च स्त्रीषु नर्मविवाहे च विद्यर्थे प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायाम् नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जीवेश जी। न ह्यसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम् सर्वसोढुमलं मन्ये ऋतेलीकपरन्नरम् दृढं पण्डितमान्यज्ञः स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्षया मच्छासनातिको तिगो मच्छासन मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्भ्रश्यसे श्रियः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। बबीता जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिः भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। जी गुरु जी। ठीक है, और आगे सुनाए मनोज जी।
गुरुजी मैं 4-5 दिन से काम में था, तो मैं पुराना श्लोक बुला देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, जो याद किए हो वही सुनाइए। नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् न त्र्यक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नान्यर्कसोम निलवेतपात्र शङ्के वृषं ब्रह्म कुलावमानात्। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, और आप सुनाइए, तृष्णा जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। असन्तुष्टा द्विजानष्टा सन्तुष्टाश्च महीभुजः सा लज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलागणः स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्तयर्थे प्राणसङ्कटे गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, बहुत अच्छा। और आप सुनाइए पंडित पवन जी, मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। जी गुरु जी। मनमोहन द्विवेदी जी नहीं जुड़े हैं। पंडित पवन जी और डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपूर्धरम्। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। हाँ संजय तिवारी जी सुनाइए। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वा शरणं प्रपन्नास्ति हरेः। शरणम राधे राधे। प्रपन्ना है बस, प्रपन्नार्थी हरे नहीं है। हरे मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः और स्मरेत सुपतेर्गुणास्ते भक्ति गृहीत्वा कर्म करोतु कायः ननाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा मञ्जस्त्वविरहे आकाङ्क्षे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नादेति नामान्योर्वदन्ति अहं तु तिष्ठामि धुनावन्तु भक्ते सुगोविंद स्वरूप कत्वे। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। और आगे सुनाए, पंडित पवन जी हैं, विवेक जी हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुदेव पवन प्रणाम। जी, हाँ विवेक जी आप सुनाइए। धनानि जीवनश्चैव प्रारथे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमिते
परम त्यागो विनाशे नियत सति। और आगे सुनाए भाई। राधे राधे गुरु जी।